मैंने पहले ही बोल दिया था अध्यक्ष जी को बहुत घुटने में दर्द है, तो बस तो फिर उन्हीं के निमित्त से घुटने की बात। घुटने का दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है और ये आपको चलने फिरने में भी असमर्थ कर देता है, ठीक है ना। तो यदि वजन अधिक हो जाता है या वृद्ध अवस्था होती है तो घुटने का दर्द बड़ा ही तकलीफ देह हो जाता है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि घरेलू उपाय, छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, उनसे आप छुटकारा पा सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज छोटी चीज लोग, आप बड़े बड़े टेबलेट, बड़ी बड़ी औषधियाँ, बड़े बड़े उपचार कर रहे हो, लेकिन मैं घरेलू आपको उपचार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मुख्यतः से दर्द का कारण ये होता है या तो घुटने की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें खून का जो दौरा है वो सही नहीं होता, खून सही नहीं पहुँचता है, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव आ जाता है, या मांसपेशियों में किसी प्रकार की पूर्व अवस्था की चोट होती है, वो चोट उभर कर आ जाती है, या एक वृद्ध अवस्था होती है, उस वृद्ध अवस्था के कारण होता है। मैं एक घरेलू 5 उपाय आपको एक साथ बता रहा हूँ एक सेशन में। इन 5 उपाय के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन 5 उपाय आपको बता रहा हूँ, बड़े ही सरल सहज हैं। लगने में आपको ऐसा लगेगा महाराज जी ये क्या है, ये तो ठीक आप बता रहे हो तो ठीक, पर हमने तो ऐसा बहुत बार सुना है, लेकिन करके देखना, आप करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ निश्चित रूप से इन 5 उपायों को एक साथ करके देखना। बहुत सुंदर आपको उपाय बता रहा हूँ। एक छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, और उसमें एक छोटा चम्मच बूरा, बूरा बोलते हैं शक्कर का पाउडर जिसको आप बूरा बोलते बोले। अब इन दोनों को लिया और एक चुटकी चूना, वो जो पान में लगाया जाता है, वो जो खाया जाता है, वो एक चुटकी लें और थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिला दें और इसको मिला, पानी मिला दें, है ना। छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच बूरा और थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें। और पानी मिलाने के बाद देखेंगे तो एक लाल रंग का गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। जब इसको मिक्स करेंगे ना तो एक लाल रंग का गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। फिर क्या करना है, इस पेस्ट को, ये जो पेस्ट है इसको कैसे प्रयोग करना है, सोने के पहले ये पेस्ट अपने घुटनों पर लगाना है और पूरी रात घुटनों पे लगे रहने देना उस पेस्ट को, उसको बिल्कुल हटाना मत, मतलब इस, और फिर उसको सुबह पानी से आपको धो लेना है। अब कुछ दिन इसका श्रद्धा और आस्था के साथ प्रयोग करना, इससे खिंचाव दूर हो जाएगा, इससे चोट जो है वो दूर हो जाएगी और घुटने का दर्द पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा। आपको बताएं आचार्य श्री जी ने इस प्रयोग के माध्यम से गुरुदेव को, शेखपुरा की बात है शायद, शेखपुरा में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कहाँ की बात है, या द्रोणगिरी कहीं की बात है। आचार्य श्री जी गिर गए थे और गिरने के बाद उनका हाथ जो था फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब जो है इस पे आपको प्लास्टर चढ़ाना होगा। आचार्य श्री ने आमा, हल्दी और इसी का प्रयोग किया था और अपनी हड्डी जोड़ ली थी। अब मानना इसी हल्दी के माध्यम से। ये प्रयोग बहुत सुंदर प्रयोग है, छोटा सामान्य प्रयोग है। हल्दी चूना, बहुत सुंदर, मैंने कहा याद है कि नहीं, हल्दी बूरा चीना, थोड़ा पानी मिलाएं, पेस्ट बनाएं, रात को सोते हुए लगा लें, सुबह धो लें। अब जिनको घुटने में दर्द है प्रयोग करें आप लंबे समय, लेकिन ये 1-2 दिन में इससे आराम नहीं मिलेगा आपको। क्विक चाहिए, क्विक नहीं मिलेगा, लंबे समय तक आप इसको करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, ये 5 एक साथ बता रहा हूँ, एक उसमें और भी उपाय बताऊंगा। एक छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर लीजिए और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए। सौंठ, इसमें सरसों का तेल मिलाइए, एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इस गाढ़े पेस्ट को आप अपने घुटने पर, मतलब जो घुटने अब मिलाकर उस घुटनों पर आप इसको लगा लीजिए। दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी कभी भी लगा सकते हैं। और फिर कुछ घंटे के बाद आप, जैसे आप कहना चाहिए लेप करके इसको आप रख दीजिए। लेप करने के बाद फिर उसके बाद जब आप देखें कुछ घंटों के बाद इसको धो लीजिए। ये जो सौंठ और सरसों जो है वहाँ के पूरे कहना चाहिए कि अब चमड़ी के अंदर की जितनी भी स्किन होगी उसको खोलेगा और जो सौंठ है वहाँ के वात विकार को निकाल देगा, वात व्याधि को दूर कर देगा। वहाँ की जो ठंडक बैठ गई है उस ठंडक को दूर कर देगा सरसों और सौंठ। आपको लग रहा होगा सामान्य प्रयोग है, ये तो क्या बता रहे हैं महाराज जी, लेकिन करके देखिए आप कितनी बार ये छोटे छोटे प्रयोग भी अतिशयकारी हो जाते हैं। बड़े बड़े आपके जो कहना चाहिए कि जेल होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, वो काम नहीं करेंगे और ये काम कर जाएगा। ये दूसरा प्रयोग आपको मैंने बताया। तीसरा, 4-5 बादाम, 5-7 काली मिर्च,
और 10 मनुक्का और 6 से 7 अखरोट, इनको लें और इनको मिलाकर आप प्रतिदिन खाएं। इसके माध्यम से घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। क्योंकि घुटने दर्द में ये जो मैंने बताया आपको कि अखरोट जो होता है वो अखरोट बहुत काम करता है। एक तो ब्रेन में काम करता है और एक घुटने के दर्द में काम करता है। तो 4-5 बादाम, 4-5 काली मिर्च, 10 मनुक्का और अखरोट को मिलाकर आप खाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसको प्रतिदिन आपको लेना है। और चौथा, घुटने का जो दर्द होता है वो विटामिन ए, बी, सी और आयरन और फास्फोरस इनकी कमी से होता है। तो हम ये देखें कि विटामिन ए, बी, सी और आयरन और फास्फोरस कहाँ अधिक मिलता है। आप अगर उठाकर देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा मिलती खजूर में। खजूर में ये भरपूर मात्रा में। तो हम क्या करें, घुटनों का दर्द है तो हम इसके लिए सबसे अच्छा, जोड़ों का दर्द है तो इसके लिए जोड़ों और घुटनों के दर्द में आप क्या करें, 1 कप या 1 कटोरी पानी में 7-8 खजूर, पिंड खजूर जिनको बोलते हैं हम, उन खजूर को भिगो दें और सुबह खाली पेट खजूर खाएं और उस पानी को पिएं। जो खजूर भिगोए थे वो लें और पानी पी जाएं। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ए, बी, सी, वो जो आजकल बोलते हैं विटामिन ए की कमी, बी की कमी, सी की, तीनों कमी दूर हो जाएगी। आयरन सबसे अधिक होता है, फास्फोरस सबसे अधिक होता है। इस वजह से भी घुटने का दर्द है तो निश्चित रूप से ऐसा करने से घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएगी और घुटने में जो दर्द है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप इसका प्रयोग करें। और 5वां, नारियल भी घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये घरेलू उपाय हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। आप रोज सुबह सूखा नारियल लें, खोपरा कहते हैं उसको, है ना आप लोग, खोपरा, आप उसको चबा चबा के सूखा नारियल लें तो तेल की, लिक्विड की जो कमी वो पूरी होगी। नारियल का दूध नहीं आता तो निधि दीदी से सीख लें, कहाँ चली गई, वो आपको सिखा देगी। नारियल का जो होता है उसका दूध लें। आप तो गीले का भी ले सकते हैं, हम तो सूखे का हमें तो दिया जाता है। तो नारियल का दूध आप पिए। फिर उसके बाद घुटनों पर आप नारियल के तेल की मालिश करें, इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाभ होगा। महाराज जी ये तो कैसा है, हम तो सिर पे लगाते नहीं, आप घुटनों पे लगाइए, उसकी मालिश करिए, बहुत अच्छा होता है इस घुटने के दर्द पे लगाना। ये सब कुछ घरेलू से उपाय आपके बीच में मैं रख रहा हूं लेकिन चमत्कारी प्रभाव है। हमारे वड्डन भाई बोल रहे हैं कि पीने वाला भी आया है। सच में जो रायपुर वाले मोनू भैया हैं बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। और सेवा इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो, उनका व्यापार तो दूसरा था, सहज में उनके यहाँ जब गुरुदेव का रायपुर में जाना हुआ, उनके ही स्थान शंकर नगर में विदान हुआ, स्थान मिल नहीं रहा था, मंदिर छोटा था, उनके ही मकान में हम पूरा संघ रुका और वही हाथ धोने के लिए हमने उनसे रीठा मंगाया। तो रीठा जब मंगाया तो वो रीठा ऐसा लेके आए तो मैंने कहा आप औषधि वैद्यनाथ को दे रहे हो, झंडू कंपनी को दे रहे हो, यहाँ वहाँ सब जगह इतना माल बेच रहे हो, इतना बड़ा आपका गोडाउन है, कम से कम वहाँ पे क्या है, क्या रीठे की क्वालिटी है। फिर उन्होंने बहुत सुंदर वाइट कलर का रीठा मंगा के दिया। जब रीठा अच्छा लगा तो हमने उनको सपोर्ट संबोधन किया कि साधुओं के लिए आप वैयावृत्ति के लिए औषधि तैयार किया करो, ये आप अगर कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद की छोटी सी फैक्ट्री, जिस मकान में पूज्य गुरुदेव रुके थे, इतने बड़े मकान में फैक्ट्री डाल दी। और आज पूरे संघों में आपका फोन पहुंचेगा हमें इस संघ में चाहिए। उन्हें 2 कर्मचारी लगा रखे हैं, 3-4 उस फैक्ट्री में लगा रखे हैं। शुद्ध सोले की औषधियाँ बनती है, चाहे वो मंजन, फिर बहुत सारे औषधियाँ फिर हमने रिसर्च कर करके दी। जैसे एक मंजन हमने दिया, एक दर्द का तेल उनको दिया, और भी बहुत सारी औषधियाँ हम उनको बताते गए। एक सर्दी बुखार का काढ़ा है, वो इतना सुंदर आया हमें मिला, वो हमने उनको दिया कि ये काढ़ा एक आप सिर्फ एक डोज लो ठीक, बुखार की औषधियाँ दी, 1 डोज लो ठीक। बहुत सारी औषधियाँ हमने वहाँ बनवाई। वो शुद्ध औषधियाँ बनाते हैं और देते हैं। और जब तेल की बात हुई तो वो तो टनों से तेल देते हैं सब कंपनियों में, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें तो घानी का तेल चाहिए, लकड़ी का। एक लकड़ी की घानी उन्होंने अपने यहाँ स्पेशल बनवाई, वो फिट करी, और जो आप लोग वहाँ से शुद्ध तेल लेते हैं, वहाँ की तेल का सुगंध देखना आप कैसी महक होती है। तो फिर जब वो लाखों रुपए का जो देखो दे यूज कर रहा था तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा समझो दान ऐसा नहीं किया जाता है, गृहस्थ भी मंगाता है तो आप एक नॉमिनल चार्ज लेकर उनको देने लगो, क्योंकि हर कोई आपसे लेगा। ऐसे कब तक आप शुरू में 2-3 साल तक खूब दिया, उन्हें लाखों रुपए का दिया। सिर्फ मैंने कहा जो महाराज जी माता जी जो साधक लोग हैं उनके लिए आप निःशुल्क दो,
और बाकी सब लोगों के लिए जो है आप एक नॉमिनल चार्ज लेके वो व्यवस्था, बहुत सुंदर वो व्यवस्था कर रहे हैं सभी जगह, वहाँ पर वो वहाँ से मिलती है। और प्रति वर्ष हमारे गृहस्थ अवस्था के बड़े भैया, और उनको हमने हर संघ में भेजा था, वो प्रतिवर्ष जाते थे और संघ में पूछते थे कौन सी औषधि चाहिए, क्या चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, वो पूरी औषधि उनको वहाँ पर पहुँचाते थे। तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं। एक मुझे उनका नंबर याद है, तो महाराज जी आपको याद है उनका नंबर? मैं तुरंत बोल देता हूँ 94-252-060-22। तो सब लोग हंसते हैं। तो अब दिन भर में बार बार जब संघ में थे तो औषधि मंगानी पड़ती थी, इसलिए अब कब तक बार बार डायरी खोल के देखे, एक बार याद कर लिया तुरंत बोल दिया। 257 नंबर हमें याद देंगे जिनसे काम पड़ता है भैया। ऐसा हम मोबाइल रखते तो नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर याद तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या बात है। और वो भी वैयावृत्ति के निमित्त से याद है हमें, और कोई कारण नहीं है। तो वो तुरंत आपके लिए पहुंचा सकते हैं। शुद्ध घानी वाला सुगंधित 94-292-06022, ठीक, 94-252-06022। मोनू भैया रायपुर। प्रचार प्रसार हो गया, जिनवानी चैनल पे चल जाए, परेशान हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, गृहस्थ लोग जो धन वाले हैं वो धन से लेना है ना, इतना इतना। और जो साधक है उनके लिए तो वो आप आज फोन करोगे कल आपके यहाँ पहुंच जाएगी। वो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, उन्होंने पूरी टीम लगा रखी है वहाँ पर। तो हर संघ में हर माता जी हर साधु यही बोलते हैं, बोले यहाँ हम गृहस्थ को बोलते हैं, वो 4 दिन में लाता है, वो रायपुर बोलते हैं, अगले दिन हमारे हाथ में जाती है औषधि। तो ये देख लेना, हालांकि ये काम मेरा नहीं, लेकिन ध्यान रखना महाराज जी माता जी की औषधि मंगाने के लिए आप मंगा सकते हैं। वहाँ का मंजन, वहाँ का तेल, वहाँ का सर्दी बुखार का काढ़ा, वहाँ का दर्द वाला तेल, सब अल्टीमेट है। सब अनुभूत करके, जो बहुत बार प्रयोग करके जो वैद्यों से मिली वो वाली औषधियाँ मैंने वहाँ तैयार कराइएगी। और सिस्टम भी बना दिया था, आपको बताएं, पुड़िया बनाने में हम परेशान हो गए। हमने उनसे कहा भैया हम कब तक पुड़िया बनाएं, तो फिर क्या करना है। मैंने कहा पाउच सिस्टम आता है ना, वो आजकल विमल का पाउच आता है, पाउच में रहता है। तो मैंने कहा एक काम करो, पाउच सिस्टम कर दो। तिफला का पाउच और आपका मंजन का पाउच, सबके पाउच सिस्टम पैकेट आ गए थे। कुछ नहीं करना था हमें संघ में, हम क्या करते थे, एक पाउच फाड़ा और दे दिया, भैया महाराज जी को चला देना, खत्म कहानी। कहाँ तक पुड़िया बनाए। और पुड़िया में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो गोली या जो औषधि देते वो उसमें आ जाती थी। एक दिन लेट हुई, वो पुड़िया में पूरा सत्व आ जाता था। तो शानदार उन्होंने हमारे कहने पे एक पाउच की मशीन फिट कराई, और पाउच पैकिंग में पूरे संघों में फिर वो देने लगे थे। तो इस प्रकार की वो पूरी व्यवस्था वो अनु भैया कर रहे हैं। तो भैया ने याद दिलाया, तो आप वहाँ से तेल मंगा सकते हैं नारियल का, बहुत सुंदर वहाँ से नारियल का तेल आता है, जो घुटने के दर्द में आएगा बहुत काम। और आपको मैं बता रहा हूँ कि एक आसन बहुत सुंदर है, वो भूल जाऊँगा, वो याद आ गया तो पहले उस आसन को बता दूं। ये जो टेबल है कि इतनी टेबल पर, इतनी ऊंचे स्थान पर आप बैठ जाएं। मुझे बहुत दर्द हो गया था, ये मेरा अनुभूत है। जब मैं अमरकंटक में था तो अमरकंटक में घुटने का असहनीय पीड़ा, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं चल पा रहा हूँ। अब दीक्षा ली और ऐसा दर्द और ऐसी पीड़ा, घबरा सा गया मैं, तो क्या होगा कैसे होगा। अब उसी बीच में एक बेंगलोर से बहुत बड़े डॉक्टर आए। उन्होंने जब हमें देखा, वो आए थे 10 लक्षण अपना शिविर में, जब उन्होंने देखा, पता चला बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आए। और आने के बाद उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई, बोले महाराज जी एक ही एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, इससे आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक, क्या करना है। उन्होंने इतने बड़े, मुझे ऊंचा वहाँ पर एक वो था, उस पर बिठाया, और बिठाने के बाद बोले बस आपको यहाँ हाथ रखना है और घुटने को ऊपर नीचे करना है, घुटने को ऊपर नीचे करना है और कुछ नहीं करना है। बोले आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, कम से कम 25-25 बार करना है, इतना तो होना ही चाहिए। मैंने कहा मैं 50-50 बार कर लूँगा, ठीक कर दो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो बोले आप करो तो सही। मैंने किया, सच कह रहा हूँ, अगले दिन में ठीक हो गया, एक ही दिन के प्रयोग में ठीक हो गया। इतना अतिशयकारी प्रयोग है। इस प्रयोग को मैंने बहुत सारे घुटने दर्द वालों को बताया, बहुत सारे लोग समझ रहे मेरी बात को, आप समझना। ये जो टेबल है, मतलब अपने आप को, अपने पैरों को आपको आसमान में लेना है 4 फीट ऊपर, और जैसे ये मैंने टेबल बताया, और फिर उसके बाद अपने घुटने को ऊपर उठाना है, जैसे ये घुटना है, ठीक है ना, तो इसको पूरा नीचे से ऊपर उठाना है, सीधा करना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर सीधा करना है, फिर नीचे ले जाना है। आप करो, आपका घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। कहाँ गए अध्यक्ष जी, आपका घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। कहाँ गया बड्डन, 2 ही लोग आए तो घुटने वाले, तो दोनों के निमित्त से आज की प्रवचन श्रृंखला है। आप ऐसा ऐसा करते जाओ, पहले एक पैर से करो, फिर दूसरे पैर से करो, फिर अगर ताकत बने तो दोनों पैर से करो, दोनों हाथ को रखकर।
बाकी उनका तो कहना था एक एक से ही करो, तो दी बेस्ट है, तो उससे बहुत व्यवस्थित होता है। तो ये घुटने की मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो मेरी खुद की अनुभूति वो आपके बीच में रखी, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, बिना औषधि के आप अपने घुटने दर्द में आराम कर सकते हो, इतना है। दूसरा, नहीं हाथ कुछ नहीं करना है, हाथ तो सिर्फ यहीं रहेंगे, आपको पैर को लटकाना और पैर को ही घुमाना है, ठीक है ना। अब मैं कैसे करके बताऊं, मैं तो बता नहीं सकते यहाँ, ठीक। पैर मतलब इस पर बैठकर पैर को ऊपर नीचे, कोई बता देगा क्या भैया, बता दो। हाँ बस पैर को लटकाना, पैर ही लटकेगा और पैर ही ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। हाँ एक टेबल लाके रख दो तो ये बता देगा। अब दूसरा प्रयोग आपको बीच में मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे उठाना है, रोकना, उठाना, बस पैर लेकिन क्या लटके हुए, ऐसा प्रयोग करने, बड्डन मियाँ ने करके बताया, बहुत सुंदर, बस ठीक है, बहुत का रस मलें आप। मैंने बहुत बार इसका प्रयोग कराया है, मैं जब भी कोई मेरे पास आता है मैं इसको बोलता हूँ सबसे कि आप निर्गुंडी के पत्ते का रस आप लो, इस पत्ते के रस को आप मलो, मलने के बाद आप देखना चमत्कारी अतिशयकारी प्रभाव ये पड़ेगा कि दर्द आपका समाप्त हो जाएगा निर्गुंडी के पत्ते के रस से। कहाँ पर बता रहा हूँ, अब उसको गेप इससे ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज से, ठीक। अब उसके बाद एक और अनुभूत प्रयोग आपके यहाँ कम से कम 5-7 लोगों को ठीक कर चुका हूं मैं। हमारे सामने बैठे हैं अभी हाल झंडा जी, राजेंद्र जी झंडा, नहीं राजेंद्र जी नहीं, कौन से झंडा, दिनेश चंद जी झंडा, इनको भी प्रयोग कराया हमने एक बार अभी हाल। जब घुटना सूज जाए, घुटने में बहुत दर्द हो, असहनी कैसी भी सूजन हो, आप मानना प्रयोग करके देखना आपकी सूजन उतर जाएगी, एक रात भर में उतार देंगे हम सूजन को, है ना। बता रहा हूं आपको क्या, बड़ आता है, बड़ का पेड़ जिसमें पत्ते, जिसमें लटकने के लिए होते ना, हम बचपन में बहुत लटकते थे, बड़ का पेड़, उसके पत्ते लेना है, उसके पत्तों को लेना है, उस पत्तों को लेने के बाद आप दही लें, दही को पहले दही ले लें, एक कटोरी में रख लें, और पत्ता ले लें और सौंठ लें, सौंठ लेने के बाद पत्ते को लिया, पत्ते के ऊपर आप पहले सौंठ बुरके, नमक जैसी सौंठ बुरक दे पत्ते के ऊपर, बुरकना मतलब डालना, ठीक है ना, और उस पर आप दही जो है लगा दें थोड़ी मात्रा में, और फिर पुनः उस पर सौंठ डाल दें, ठीक। अब ये आपने सौंठ और ये डाला, डालने के बाद वो जो घुटना है जहां दर्द है वहां पर आप उस पत्ते को ले जाकर बांधे। पहले ऐसा बांधना है कि हवा नहीं जाए, उसके ऊपर आप प्लास्टिक की थैली बांधे, प्लास्टिक की थैली पे कपड़ा बांधे, हवा 1% नहीं लगनी चाहिए, ऐसा पैक कर दें। अब होगा ये, आधे घंटे के बाद वहां पर गर्म लगना प्रारंभ हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं। आप लोगों को शायद कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, घबराहट होगी, पर कुछ नहीं होगा, थोड़ा गर्माहट आपको सहन करनी होगी, तो वो गर्माहट होगी, और गर्माहट होगी रात भर बंधे रहने दें, और बंधने के बाद सुबह उसको खोल दें, आप देखना आपकी सूजन पिचक जाएगी, एक ही बार में पिचक जाएगी। क्यों, आपकी हुई थी ना पिचकी, क्या नाम है इनका, दिनेश जी को, आपको लगवाया था ना, किसको लगवाया था, माँ को लगवाया था, किसको लगवाया, नहीं सौंठ डालना है। और अपनी सोनम दीदी है, उनकी मम्मी को हमने यहाँ लगवाया था, 2-3 लोगों को प्रयोग करवाया था हमने, और भी बादशाह में बहुत लोगों को प्रयोग करवाया, सूजन इससे निकले। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद मालिश नहीं करना, अगर मालिश कर दोगे तो छोटी छोटी फुंसियां हो जाएगी, मालिश नहीं करना। ये प्रयोग कर रहे हो तो कोई प्रयोग नहीं करना उस समय, ना कोई तेल ना कोई मालिश, इसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही प्रयोग करें आप, जब ये कर रहे हैं तो इसका प्रयोग करें। मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रयोग कराया, बहुत सारे लोग इससे अनुभूत हैं और इसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। एक तेल आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मोनू भैया के विषय में, आपके विषय में मैंने बात रखी, ऐसे ही एक और व्यक्तित्व है, छोटा सा बच्चा है जो रोहित जबलपुर करके बालक हैगा, जिनकी सबसे बड़ी दुकान है जबलपुर में औषधि की। और वो जो रोहित भाई हैं आचार्य श्री के आशीर्वाद से आगे तो बढ़ रहे हैं, पता नहीं आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, तो वो जो बालक है, नाम भूल गया मैं उनकी दुकान का, मैं रोहित के नाम से जानता हूँ, उनकी दुकान सबसे प्रसिद्ध, जवाहरलाल गप्पेमल, जवाहरमल गप्पेमल जबलपुर की वो दुकान है, सबसे बड़ी दुकान है जबलपुर की, वो औषधियों की, कच्ची औषधियों की, कमानिया गेट के पास, वो भाई जी ने बता दिया। वो बहुत सारी चीजें देते हैं, निःशुल्क बांटते हैं,
उसमें एक उन्होंने उनके बाप दादा के जमाने से एक तेल चला आ रहा है, 95 पदार्थ में डालते, 95 प्रकार की औषधियों को डालकर और उबाल कर वो तेल मिलाते हैं। बहुत सुंदर तेल है वो, और वो तेल इतना अच्छा तेल है कि उस तेल को मैंने बहुत सारे लोगों को दिया। शर्त इतनी है, आप उसको 108 बार घुमाएं, 108 बार नमोकार मंत्र बोलते बोलते। मैंने बोला, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, नमो रियंतारण, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो ज्ञानम, नमो लोहितम, ऐसा घुमाना है। 108 एक माला फिरनी है, एक माला इस पांव पे, एक माला उस पांव पे, और देखना बहुत सारे लोगों का घुटना दर्द, जॉइंट दर्द खत्म कर दिया उस तेल से। इतना प्रभावकारी तेल है वो। मोनू भैया क्या भी मिलता है, मोनू भैया क्या वो पहुंचा देते हैं, तो मोनू भैया भी उसको पूरे संघों में पहुंचाते हैं। दर्द का तेल नाम से वो तेल आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा तेल है, यहाँ भी मैं मंगाता हूँ, मैं देता हूँ। लेकिन बस उसमें शर्त ये मालिश जरूरी है। आप मालिश कर कर लगाने से काम नहीं चलेगा, उसमें जितनी मालिश आप करेंगे उतना ही वो प्रभावकारी आपके लिए रहेगा घुटने दर्द के लिए। तो उस तेल का भी आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, वो तेल आपके बहुत काम आएगा। और वो तेल आप मंगा सकते हैं जबलपुर राहुल भाई के यहाँ से, रोहित भाई के यहाँ से मंगा सकते हैं, और नहीं तो मोनू भैया तो वो देते ही देते हैं। ठीक, उसके अलावा मैंने देखा, अनुभूत किया, एक जो हमारे बम्बई वाले अभी हाल आए थे 8 दिन के लिए, और उन्होंने जो हमें बता के गए वो अच्छा लगा। एक कांसे वाली थाली, उसमें जो तेल और घी डालकर, तो मैंने खुद भी इसका प्रयोग किया, तो मुझे आराम उसमें मिला। मतलब क्या करते हैं, एक थाली होती है घी, उसमें थोड़े कांसे की थाली होती है, उसमें घी डाल दो, नारियल का तेल डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, और अपने पैर को रख दो, और वो घूमेगी। तो जैसे जैसे घूमती जाती है वैसे वैसे जो है कालापन आता जाएगा। जितना कालापन आएगा अपने अंदर के टॉक्सिन्स बाहर होते चले जाएंगे। तो वो पद्धति भी अच्छी। अब आप लोग मशीन लें या ना लें, लेकिन आप चाहें तो क्या करें, एक कटोरी ले लें, और कटोरी लेने के बाद, कांसे की कटोरी लेने के बाद उसको ऊपर की ओर घिसते जाएं, खूब घिसें। इससे घुटने दर्द में आराम मिलेगा। वहाँ का जितना कहना चाहिए कि विषैला तत्व रहेगा वो बाहर होता चला जाएगा। आपको अचिंत्य प्रभाव आपको खुद को देखने को घुटने दर्द में आराम मिलता चला जाएगा। इसके माध्यम से आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो, इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो घुटने दर्द का अचूक उपाय आपके बीच में ये एक और हमने बता दिया। उसके अलावा और हम आप सबसे बड़ी बात तो ये बोल रहे हैं कि जब भी दर्द आती है, सूजन आती है, चटक चटक की आवाज़ आती है, तो उसमें मुख्य कारण जो है आप जाना, तो मुख्य कारण अगर आप जाओगे तो या तो कब्ज होगी या गैस होगी, या गैस के कारण उस जोड़ों में गंदगी जमा हो जाएगी, तो वो है। तो अब अगर इसको भी दूर करना है तो आपको बता रहा हूं कि लाल जिलेटिन लगाकर आप धूप स्नान करें। मतलब क्या होगा, जैसे घुटने में दर्द है, वहां एक लाल जिलेटिन, लाल कलर जो पन्नी फोकस पे लगती ना, इन पर जो आप क्या करना, आपको धूप लेना है, लेकिन लाल जिलेटिन आप लगाकर वहां पर धूप स्नान करें। बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। लाल जिलेटिन चिपका लें, लगा लें, बांध लें, और फिर उसके बाद धूप में बैठ जाएं, तो एक अलग ही प्रकार की किरणें होती हैं, उन किरणों के माध्यम से दर्द समाप्त हो जाता है। ये भी प्रयोग करके हमने दिखवाया है। और सबसे बढ़िया लपेट पर बोलना, तो एक दिन बोलूंगा पूरा लपेट। अब लपेट करें घुटनों पर, जो लपेट होती है ना, कपड़े की लपेट, उससे भी बहुत आराम मिलता है। लपेट से भी, लोकल स्टीम भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। और उपवास घुटने दर्द वालों को जरूर करना चाहिए। उपवास करो, उपवास करने के माध्यम से उससे आराम मिलना चाहिए। जब वो आराम मिलेगा तभी तो ठीक होगा। जब उपवास नहीं करोगे तो आराम नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। तो उपवास करें। निश्चित है कि कब्ज होगी तो आप एनिमा भी लें, स्टीम बाथ भी लें, ये भी बहुत लाभकारी है। और व्यायाम तो अवश्य करना ही चाहिए। व्यायाम इसमें मतलब व्यायाम एक्सरसाइज इसमें बहुत जरूरी है घुटने के दर्द में। और अगर मैं आहार के में बोलूं तो अभी तो बोल ही रहा हूं कि अनानास का रस भी इसमें बहुत अच्छा होता है। अनानास, क्या अनानास ही बोलते हैं ना, इसका रस आप इसमें ले सकते हैं। घुटने दर्द में बड़ा ही उपयोगी होता है। इसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, जब भी आपसे फास्फोरस सबसे आता है। और दर्द में घुटने दर्द में फास्फोरस की कमी, और वो फास्फोरस सबसे ज़्यादा इसी में होता है। और सौंठ तो लेना ही है, पुदीना भी ले सकते हैं, हिंगाष्टक का चूर्ण,
क्योंकि वायु के कारण वहाँ दर्द होता है, तो आप हिंगाष्टक अवश्य लें इसमें। और साथ में हींग का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, हींग भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हींग का आप ले तो बढ़िया रहेगा। और ध्यान रखना है, इसमें वायु कारक चीज़ें बिल्कुल नहीं लें। मतलब मैं कह रहा हूँ मुख्य रूप से इसमें आपको परहेज करना ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा या बेसन के दालें या आयोडीन, नमक, ये शक्कर, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आप ये ले रहे हैं तो ठीक नहीं है। बेसन तो लेना ही नहीं, जिनको दर्द है वो बेसन का सेवन नहीं करें, वो मैदे का सेवन नहीं करें, पापड़ नहीं खाएं। हम पापड़ के बिना चलता ही नहीं हमारे, है ना, क्यों? पापड़ बिल्कुल नहीं खाएं और शक्कर भी कम से कम ले, ब्रेड बिस्किट तो बिल्कुल ना लें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित मान के चलना बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित हैं तो घुटने दर्द से, एक कमर दर्द से, एक बीपी से, ये 3-4 बीमारियां मुख्य, इन्हीं पर बोल दूंगा मैं। और अगर हमें घुटने को शक्तिशाली बनाना है तो दूध व दूध के उत्पाद जिसमें कैल्शियम होती है वो हड्डियों को मजबूत करती हैं, तो आप उनको ज़्यादा लें, उनको अधिक से अधिक लें। और साथ साथ में निश्चित मानना शक्कर और नमक, हाँ चूना तो लेना ही है, चूने का प्रयोग कर सकते हैं आप, कैल्शियम के सबसे उत्तम होता है। एक चने बराबर चूना आप डालें, बहुत अच्छी बात है। कि शक्कर और नमक का प्रयोग जितना हो सकता है उतना ना करें, कम करें, ना करें तो अति उत्तम। ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत